हेलो दोस्तों, मैं सुशील चौधरी आपका स्काई टच एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, हम आपके आने वाले एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए रेगुलर क्लासें लेके आ रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। तो ये उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये आज की थर्ड क्लास है और ये आपकी 16 नवंबर मॉर्निंग के हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आपकी क्लास को। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि ये प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो वाक्य दिया हुआ है दोस्तों, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। इसके 4 ऑप्शन आपके आगे हैं। मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का टाइम दूंगा, उसमें आप अपना आंसर सोच के रखेंगे। ओके, जैसे ही मैं आंसर बताऊंगा आप अपना आंसर मिला लेंगे। तो योर टाइम स्टार्ट नाउ। मैं आपका दर्शन करने आया हूं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका मैं आपके दर्शन करने आया हूं। इसका सही वाक्य क्या बनेगा? मैं आपके दर्शन करने आया हूं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी अध्यापक को बुलाए। इसके 4 ऑप्शन आपके आगे हैं। बताइए दोस्तों कौन सा सही है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसमें क्या एरर दिया हुआ है? प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक बुलाए। ये गलत है, यहाँ आया प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाया। ये आपका शुद्ध वाक्य बनेगा, प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मुझे मजा आती है रेखांकित शब्द की त्रुटि बताइए। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है लिंग के कारण, दूसरा है वचन के कारण, तीसरा है कारक के कारण और चौथा है विशेषण के कारण। आपका टाइम शुरू होता है दोस्तों। तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा लिंग के कारण। इसका जो सही वाक्य बनेगा वो बनेगा मुझे मजा आता है। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। शब्द दिया हुआ है दोस्तों आपको धूर्त। इसके 4 ऑप्शन है। आपका टाइम स्टार्ट होता है। इसका विलोम शब्द आपको बताना है धूर्त शब्द का। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंथर। धूर्त शब्द का जो विलोम शब्द होता है मंथर होता है। इसमें कुछ शब्दों के बारे में हम जानेंगे। जड़ का जो विलोम शब्द होता है वो होता है चेतन। और आपका अतिथि जो शब्द होता है, इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है आतिथेय। ओके दोस्तों, ये आप लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा दिया हुआ है आपको कथा के बैंगन। इसके 4 ऑप्शन हैं। मनगढ़ंत बातें, असंभव वस्तु, कृपण व्यक्ति, केवल दूसरों के लिए उपदेश। योर टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा केवल दूसरों के लिए उपदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बताइए। इसके आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपका समय शुरू होता है। वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है। तो दोस्तों,
इसका एक सार्थक शब्द हो जाएगा ऑप्शन ए किंवदंती। ये इसका सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, रिक्त स्थान बनने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आपको वाक्य दिया हुआ है, रिक्त स्थान से गहने बनते हैं। इसके 4 ऑप्शन है, टीन, सोना, लोहे, और ये गलत एरर टाइपिंग हो गई है, 1 सेकंड से सही कर लेंगे दोस्तों। ये होगा आपका सोने। आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सोने से गहने बनते हैं, ये सही वाक्य बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। इसका पहला ऑप्शन है गहरी नींद आना, दूसरा है झपकी आना, तीसरा है आंख में दर्द होना, और चौथा है गले पड़ना। आपका समय शुरू होता है। आई होप दोस्तों आपको ये सारी क्लासें बहुत ज़्यादा मदद कर रही होंगी आपके आने वाले एग्जाम के लिए। आप रेगुलर इन क्लासेस पर बने रहें। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा झपकी आना। ओके, गले पड़ना एक मुहावरा होता है जिसका मतलब होता है पीछे पड़ जाना। ये आप लोग याद रखेंगे, पीछे पड़ जाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है। ऐसा एक सेम क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। तो इसका वाक्य दिया हुआ है, स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताएंगे आप कौन सा गलत है शब्द। तो दोस्तों इसका हो जाएगा सी, वह शब्द इस वाक्य में गलत दिया हुआ है। सही वाक्य जो बनेगा वो बनेगा आपका स्टेशन पहुंचते ही फोन कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सामान्य नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। 4 ऑप्शन है, अपवाद, वाद, संवाद, विवाद। योर टाइम स्टार्ट नाउ। सामान्य नियम के विरुद्ध बात, इसके लिए एक शब्द बताएंगे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अपवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सद्भाव रेखांकित शब्द का सही विलोम शब्द बताइए। इसके 4 विलोम शब्द दिए हुए हैं, स्वभाव, गुस्सा, दुर्भाव, क्षम्य। तो आप बताएंगे इस सद्भाव का कौन सा विलोम शब्द है। आपका समय शुरू होता है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा दुर्भाव। ये इसका विलोम शब्द होता है। आपका जो स्वभाव होता है, इस शब्द का विलोम शब्द होता है कुस्वभाव। कुस्वभाव, ये आप लोग याद रखेंगे। गुस्सा का आपको पता ही होगा, प्यार होता है। और क्षम्य, क्षम्य का होता है अक्षम्य। ये सब आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आपको वाक्य दिया हुआ है, तीनों रिक्त स्थान की स्वामी में इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। इसके 4 ऑप्शन है, धरती, आकाश, भवनों, भुवनों। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा शब्द आएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भुवनों। ये जो भुवनों शब्द होता है, इसका अर्थ होता है दोस्तों सृष्टि। ओके, जगत, संसार। तो जो तीनों
जगत के स्वामी होते हैं उनको क्या बोलते हैं? त्रिलोकीनाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुण दोष समरूप मूल्यांकन करने वाले के लिए एक शब्द बताइए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, जिज्ञासु, शास्त्री, ज्योतिषी, समीक्षक। आपका समय शुरू होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा समीक्षक। समीक्षक शब्द जो होता है आप इसको ध्यान रखेंगे, इसका जो सही रूप होता है, इसे डिटेल में जाने तो उनको बोलते हैं जो छानबीन ज़्यादा करते हैं ना, छानबीन जांच पड़ताल, उन लोगों को ज़्यादा समीक्षक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए वक्त में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। आपको वाक्य दिया हुआ है दोस्तों, पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए। इसके 4 ऑप्शन हैं, आप बताएंगे। टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों इस वाक्य में किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ये वाक्य अपने आप में शुद्ध है। पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इस प्रश्न में एक शब्द 4 अलग अलग प्रकार से लिखा गया है, जिसमें से केवल एक को ही सही ढंग से लिखा गया है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करेंगे। ये आपको एक शब्द दिया हुआ है, इसका आप चयन करेंगे कौन सा सही है। आपका समय शुरू होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अनधिकार। ये ऑप्शन आपका सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। शब्द दिया हुआ आपको कमल, आप इसके समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द बताएंगे क्या है इसमें से। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, अरविंद, आयतन, अमृत, अमीय। आपका टाइम शुरू होता है। कमल शब्द के पर्यायवाची शब्द बताएंगे इसमें से कौन सा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अरविंद। ये आपका सही आंसर है। कमल शब्द के कुछ पर्यायवाची शब्द और देख लेते हैं हम लोग। एक तो इसका होता है आपका राजीव, एक होता है इसका पुष्कर, एक इसका पंकज होता है, एक नीरज होता है। ये आप लोग कुछ कमल शब्द के पर्यायवाची हैं, याद रखेंगे। आयतन शब्द होता है, इसके कुछ समानार्थी शब्द हैं। एक होता है समाई, मंदिर होता है दोस्तों, मकान होता है। अमृत के कुछ पर्यायवाची शब्द हैं, पीयसु, पीयूष, सॉरी आप याद है पीयूष होता है, सुधा, अभीय, जीव, नोदक। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इसमें आपको वाक्य दिया होगा, मेरी रिक्त स्थान है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। इसके 4 ऑप्शन है आपको, पूजा, याचना, प्रार्थना, आराधना। आपका समय शुरू होता है। तो दोस्तों इसका सही शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रार्थना। मेरी प्रार्थना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए, ये इसका सही वाक्य बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18,
इस प्रश्न में एक शब्द 4 अलग अलग प्रकार से लिखा गया है, जिसमें से केवल एक ही को सही ढंग से लिखा गया है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो बताइए दोस्तों, योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मात्रहीन। ये जो शब्द लिखा हुआ है ये सही तरीके से लिखा हुआ है, शुद्ध रूप में ये होता है मात्रहीन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। शब्द दिया हुआ है आपको यमुना, तो बताएंगे आप इसका आंसर। आपका टाइम शुरू होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यमुना के कुछ और समानार्थी शब्द हम जान लेते हैं। एक तो होता है इसका कालगंगा, एक शब्द होता है इसका दोस्तों कृष्णा, एक होता है इसका सूर्यसुता। ये कुछ शब्द हैं, आप इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। दिए गए वक्त में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। आपको वाक्य दिया हुआ है, मेरी गाय को छूने का उत्साह कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। आपका टाइम शुरू होता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, मेरी गाय को छूने का साहस कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है। यह सही वाक्य बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है। गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आप पहले इसको रीड कर लेंगे, फिर अपने जो भी ये क्वेश्चन दिए हुए हैं इनका आंसर देंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, इसे पढ़ते हैं। एक साधु थे, भिक्षाटन से मजे से दिन गुजारते थे और आनंद पूर्वक भजन करते थे। एक दिन महत्वाकांक्षा सिर पर चढ़ी। झोंपड़ी के चूहों से निपटने के लिए एक बिल्ली पाली। बिल्ली के लिए दूध की जरूरत पड़ी तो गाय खरीद कर लाए। गाय को साथ संभाल के महिला की आवश्यकता पड़ी। महिला से शादी कर ली, फिर परिवार बना। संत बनकर लोक कल्याण गया करने का लक्ष्य कहीं से कहीं चला गया। भौतिक आकांक्षाओं का जाल जंजाल इतना बढ़ गया कि परमार्थ का लक्ष्य पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। सारी क्षमता उसी में खत्म हो जाती थी। सपनों का जमघट ही शेष रह जाता है। कहने का तात्पर्य है कि हमें हमारे लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों ये गद्यांश आपको दिया हुआ है, इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आप बताएंगे। इसका क्वेश्चन नंबर है 21। साधु अपना निर्वाह करके करता था, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भिक्षाटन करके साधु अपना निर्वाह करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द लिखिए। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है। आवश्यकता शब्द जो गद्यांश में दिया हुआ है, इसके स्थान पर उचित शब्द बताएंगे। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जरूरत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। महत्वाकांक्षा रेखांकित शब्द का उचित अर्थ लिखिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। परमार्थ रेखांकित शब्द का विलोम बताइए।
इसके 4 शब्द दिए हुए हैं, लालची, दुष्ट, स्वार्थ, क्रोधी। आपका टाइम शुरू होता है। इसमें आपको परमार्थ रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। तो दोस्तों इसका आपका सही आंसर हो जाएगा स्वार्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ये आपके हिंदी के 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। झोंपड़ी के चूहों से निपटने के लिए साधु ने क्या किया? आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्ली पाली। तो ये आपकी क्लास आज समाप्त होती है यहीं पर। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हमें आपके लिए आपकी तरफ से मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए रेगुलर ऐसे ही क्लासें लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।